जय हिंद। आप लोग को बतला दें कि बहुत सारे जो लोग जो मतलब मैराथन के लिए जो घूमने गए हुए थे, जो कश्मीर घूमने गए थे, जिसमें पहलगांव पहाड़ी पर जो बेस कैंप लगा मैराथन के घूमने के लिए जगह थे, उसमें मतलब बहुत सारे लोग घूमने गए, जिसमें से 24 लोग जो है ना लोग मारे गए हैं। जो कौन मारे हैं? जो पाकिस्तान के जो जो आतंकवादी है, वो 24 को लोगों को मतलब गोली मार दी। एक महिला, एक जो अभी शादीशुदा महिला, जो 15 या 20 दिन हुए थे, जिस महिला को वो घूमने गए हुए थे शादी से, उनको हस्बैंड को मार दिए और उनको सोचे तो वो पत्नी, वो जो महिला थी, वो बोले कि मुझे भी मार दीजिए, मेरे मेरे हस्बैंड के मार दिए तो मुझे भी मार दे। तो वो बोला कि तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाओ सरकार को बतलाओ कि मतलब हमने मारे हैं, मतलब वो जाओ सरकार को, मतलब तुमको बतलाना है कि कौन मारा। ठीक है, तो ये सब कर रहे हैं। स्टूडेंट भी घूमने जा रहे हैं, उनको भी मतलब ये लोग जो मतलब गोली मार दिए नक्सलवाद। वहाँ के जो सेना सेना नायक है, जो एस आई जो हेड, जो सेना नायक के हेड रहे हैं, जो आतंकवादी के जो हेड संगठन है, जो हेड रहे हैं, वो ने आदेश के उसके के आदेश पे जो इसने वो आतंकवादी को भेजे, जो ने 24-25 को मतलब भारतीयों के उसने ने गोली निहत्थे पर गोली चलाया। इन लोगों की औकात नहीं कि इन लोगों को पता है कि 1973 में 1973 93,000 फौज को इंडियन आर्मी ने मारा था। 1973 वाले भूल गए हैं। ठीक है, इन लोगों, अब सरकार को भी ये पर एक्शन लेना चाहिए कि देखिए 24 मैराथन जो घूमने जा रहे हैं उन लोगों के मार, इसमें मान लीजिए कश्मीर में जो भी घूमे थे, वहाँ के भी कुछ लोग जो होंगे, अगर कोई भी मान लीजिए पाकिस्तानी जो अगर कश्मीर में घुसता है और निहत्थे पैराथन को मारता है, तो उन सर उतने के भी लोग को विषय के देखिए, वहाँ के लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई कोई अगर पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कश्मीर में कैसे घुसेंगे, जो कश्मीर में वो घुसे कैसे। तो इन लोगों के जो बहुत सारे जो लोग हैं, जो उनको भी हेल्प किए होंगे घुसने के लिए, या पाकिस्तान में मतलब जो जो पाकिस्तानी है तो कश्मीर में जो घुसे होंगे, तो कोई ना कोई जो इसको मदद किया होगा, मतलब तो ठीक है। तो इन लोगों से भी मतलब कहते हैं कि मतलब सरकार इस पर भी एक्शन ले कि मतलब आईबी वालों को भी काम है, आईबी वाले रॉ वाले को इन लोग पता लगाए कौन जो जो मतलब पाकिस्तानियों को अंदर जो कश्मीर में घूमने दे रहे हैं। बहुत सारे जो मतलब मैराथन होते हैं, वो मतलब बहुत सारे मतलब कोई घूमने कहूँ काहे जाता है, मैराथन घूमने जाता है जो, तो अमीरे लोग ना मतलब मैराथन घूमने या कहूँ भी जाते हैं। तो कश्मीर एक अच्छा जगह है जहाँ घूमने की ओर, ठंडी इलाके हैं, वो लोग घूमे, जैसे स्विट्जरलैंड जाता है, गोवा चला जाता है आदमी, मतलब तो गरीब आदमी गोवा थोड़ी घूमने जाए, गरीब आदमी गोवा थोड़ी घूमने जाए, वो अमीर लोग गोवा घूमने जाते हैं। तो गोवा घूमने जाते हैं, तो वहां तो मान लीजिए करोड़पति है, अमीर से अमीर आदमी जाएंगे, तो वहां जाएंगे घूमेंगे, तो हर जगह उन जो गोवा घूमने जाते थे, गोवा के मतलब इनकम किससे होती है? मैराथन से। लोग घूमने जाते थे, वहाँ खाएंगे पिएंगे रहेंगे, मतलब घूमेंगे, इस सब पे जो कौम के अगर जाते लोग जाते हैं, तो ऑटोमेटिक पैसा देते थे। मान लीजिए ये जो कौम कोई घूमने जाते, मानिए तो एटीएम है, जितना मन चाहे निकालते रहिए लगातार, मतलब वहाँ घूमेंगे तो घूमेंगे तो खाएंगे पिएंगे रहेंगे, घूमेंगे तो हर जगह वो पैसा लगे। तो उसी तरह कश्मीर, मतलब कश्मीर एक जगह है जो लोग मैराथन के लिए मतलब है, जो लोग घूमने जाते हैं और ये जो पाकिस्तानी में घुस को इन जो पैराथन है, जो घूमने जाते हैं उन लोगों को मार रहे हैं, जो घूमने जा रहे हैं लोगों को उन पे निहत्थे गोली चला रहे हैं, जो अभी तक हमारे 24 से 25 आदमी जो ऑलरेडी वो मार चुके हैं। ठीक है, तो वो कुछ इनके जो कश्मीर वाले भी कोई तो जरूर होगा जो इसको हेल्प कर रहा है, पाकिस्तानियों को अंदर कोई तो कोई जरूर घुसने दे रहा है। उनको भी मतलब ब्यूरो या आर को उनको देखना चाहिए कि कौन घुस रहा है, उन सख्त से सख्त उनको मतलब पकड़ा जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाए। देखिए कश्मीर के बहुत सारे जो लोग रहते हैं, उनको जो मेन कमाई है ना, मेन कमाई जो पैराता है, जो घूमने आते हैं, तो घूमने आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, वो सब कोई रूम जमा ले देखे, वहाँ का रोजगार मतलब ज्यादातर पैराथन के ऊपर चलेगा, क्योंकि वो पैराथन के ऊपर चलते हैं। तो मान लीजिए कश्मीर अगर घूमने गए तो खाएंगे पियेंगे रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे वो ऑटोमेटिक रेंज देंगे। उससे जो कश्मीर के लोगों को कि जो बहुत सारे लोग हैं, उनको उससे पैराथन से इनकम होती है। इनकम होती है, जैसे जैसे अब मान लीजिए वो इनकम होती है। अब मान लो कोई गया जो कोई भी आदमी जो घूमने गया पाकिस्तान, जो कोई भी आदमी अगर जाता है, बोलो कश्मीर घूमने गया, और वहां जाने के बाद जब ऐसे देखते हैं कि मतलब पाकिस्तानी वहां के यहाँ मतलब निहत्थों पे गोली चला रहे हैं, तो कौन जाएगा वहां घूमने? तो इनको जो कश्मीर वालों को भी दिक्कत है, अगर कोई घूमने नहीं जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक है कि मान लो गरीबी छा जाएगी, क्योंकि घूमने जाएगा तब ना
मतलब उनको इनकम होगी, घूमेंगे, खाएँगे-पिएँगे, जो भी व्यक्ति यहाँ से घूमने जाता है, घूमने कौन जाता है? करोड़पति, अमीर आदमी घूमने जाता है। कहीं भी अगर घूमने देखेगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ज़्यादा खुश करेगा तो अपना नानी यहाँ चल जाएगा, मौसी यहाँ चल जाएगा, मौसा यहाँ चल जाएगा। जो अमीर आदमी है तो घूमने जाते हैं 10 दिन, 15 दिन। अगर 10 दिन, 15 दिन के लिए घूमने कहूँ चल जाएगा, कश्मीर घूमने चले गए, तो 10 से 15 दिन में बहुत सारे रुपए जो होते हैं, वो खर्च कर दिए। उससे जो उन लोगों का कम जो कश्मीर के जो बहुत सारे लोग रहते हैं, जो छोटे-मोटे धंधे किए हुए हैं, तो उन लोगों को उससे इनकम हो जाती है। अगर पर्यटन घूमने नहीं जाएँगे, तो उन लोगों का इनकम ऑटोमेटिक बंद हो जाएँगे। तो सरकार को भी देखना चाहिए कि 14 को लोग जो सरकार को भी ये पर एक्शन लेना चाहिए कि 14 को लोग जो जो 24 को लोग मारे गए हैं, जो पर्यटन को मारे गए हैं, तो इन लोगों की औकात नहीं है कि जाके हमारे इंडियन आर्मी से लड़ेगा, नहीं। ये लोग जान से मतलब शांति चाहबे नहीं कर रहा। हमेशा कभी न कभी, कभी पुलवामा अटैक करता है, तो कभी हुआ अटैक करता है, कभी हुआ मारता है। इन लोगों को करना क्या है, ये सब लोग जो वीज़ा होते हैं, जो पाकिस्तानियों के जो वीज़ा होते हैं, इन लोगों सभी को वीज़ा कैंसल कर दिया कि बहुत सारे जो पाकिस्तानियों जो भारत आके मतलब बहुत सारे जो यहाँ आके और यहाँ बहुत सारे इलाज करवा रहे थे। जैसे वीज़ा सरकार देती थी, यहाँ के बहुत सारे जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता घूम के अपनी इलाज करवा देते थे। जो किडनी प्लांट हो गया, बड़े-बड़े बीमारियों का यहाँ से इलाज करवा तो सरकार को चाहिए वीज़ा इन पाकिस्तानियों को वीज़ा मतलब कैंसल करो, किसी को वीज़ा नहीं दो, कोई साला पाकिस्तानी भारत में नहीं आएगा। ये करना चाहिए। एक एक जो सिंधु नदी है, जो 80% पानी जो अभी पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, 20% भारत यूज़ कर रहा है। इस 80% पानी को गर्मियों के दिन में बंद करके रखा जाए। इस नीचे नीचे से जो अति होता है, जो हवाई अड्डा है, जो नेवल ब्लॉक है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। कोई भी इनमें आवागमन नहीं करे। अगर ब्लॉक कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो पाकिस्तान के पेट्रोलियम है, वो 9 दिन में इनका जो पाकिस्तान का जो पेट्रोलियम है, वो 9 दिन के अंदर में समाप्त हो जाएगा। अगर 9 दिन का अंदर में समाप्त हो जाएगा, इधर के जो 80% जो पानी आ रहा है, जो सिंधु नदी वाला पानी है, उनको रोक दिया तो ब्लॉक कर दें। अगर ब्लॉक कर देंगे तो ये 9 दिन का जो इधर से पेट्रोलियम जा रहा है, इन लोगों के मतलब अर्थव्यवस्था हम लोग यूं ही तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए जो पुल पुलिया है, उस सबको ध्वस्त कर दिए, पर मारिए, कोई बम मारिए, सबको तोड़ ताड़ दीजिए। इससे मान लीजिए इन लोगों को कार समझ में आएगा कि मतलब जो निहत्थे पर गोली चलाते हैं, जो कितने मासूम लोग मारे गए निहत्थे पर जो गोली चलाते हैं, जब इन लोगों का जब अर्थव्यवस्था जब खराब होगा ना, जब भूख भूख मरेंगे, तो गर्मियों के दिन में यहाँ से 80% जो पानी हम लोग बंद कर देंगे, और वही जब बरसात के समय आएगा तो ऑटोमेटिक ये 80% पानी दहला के मार दीजिए, इधर से साला सूखा करके इस लोगों को मार दीजिए, ठीक। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर घूमने जा रहा है तो देखिए घूमने वालों को भी मारा, इन लोगों की इतनी तो औकात नहीं है कि जाके इंडियन आर्मी से लड़ेगा। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि सिंधु नदी वाला जो अभी जो पानी जा रहा है, उन लोगों को भी बैन करे। और ये जो विवाद चले उस पर बंद, 80% जो पानी जा रहा है ना पाकिस्तान, उसको बैन किया जाए। और नीचे जो नेवल ब्लॉक है, उसको भी ब्लॉक करे, कोई भी आवागमन नहीं होगा। 9 दिन के पेट्रोलिंग, 9 दिन के बाद जो इनकी अर्थव्यवस्था जब गड़बड़ाएगी, जब भूख मरेंगे ना, तब इन लोगों की औकात पता चलेगी कि मतलब किससे हम लोग पंगा ले रहे हैं। जब इन लोगों के हर दिन मतलब हर दिन सैकड़ों के जो 24 करोड़ जो आबादी है, जो पाकिस्तान के जो 24 करोड़ आबादी, जब रोज दिन जब मरेंगे तो दर्जनों के दर्जन, तब इन लोगों की औकात पता चलेगी किससे पंगा लिए। तो सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, और सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि कोई पाकिस्तानी साला एकदम पूरे पूरे कमीने से भी ऊपर निकले। मतलब कभी भी कहूँ बेटे उसका निहल्ले पे इंडियन आर्मी को तनिका मार के दिखाए ना, इस लोगों को औकात नाप देगा। तो सरकार को भी ये इस पे एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तानियों की औकात सिखाना चाहिए। साला हर समय कभी हियाँ मारता है, तो कभी हुआं मारता है, साले को इनकी औकात ज़रूर ना पाकिस्तानियों को मतलब समझाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हर भाई-बहन इस पे आप लोग खड़े हुए पाकिस्तान वो जो कश्मीर के भी लोग हैं, इस पे आवाज़ उठाइए, क्योंकि ज़्यादा अब भूख-भूखी आप ही लोग होंगे। क्योंकि ज़्यादा जो भूख वोगे हो, अगर मान लीजिए अगर मैराथन आप लोगों के यहाँ घूमने जा रहा है, तो आप लोगों का इनकम मतलब वहाँ के एगो जो व्यक्ति थे, जो घोड़े घोड़े सवार थे, जो घोड़े-वोड़े चलाते थे, घुमाने पहाड़ी पे घुमाने के लिए घोड़े, उसने जो पाकिस्तानियों जो गोली चला रहे थे, जो आतंकवादी गोली चला रहे थे, उनकी गोली गोली बंदूक छीन के बोला कि नहीं, ये मेरे मैराथन लोग हैं, जिनसे मुझे जो मैराथन इन लोगों को आपको गोली। वहाँ के जो पाकिस्तानी उन लोगों पर उन जो माँ-बाप के इकलौते बेटे थे, जिसने घोड़े चलाते थे, वहाँ पर जो कश्मीर में जो मैराथन घूमने आते उन लोगों को बैठा के घुमाते थे। तो उन लोगों ने उन पाकिस्तानियों से मतलब वो बंदूक से उसी में पाकिस्तानी में से एक और ने उनको भी मार दिया। तो जो घोड़े चलाते उनके फैमिली से पूछा गया कि बेटा से क्या बोलेंगे? कि मेरा बेटा ही चला गया तो हम क्या बोल सकते हैं? तो सरकार को भी इस पर मतलब बहुत सारे जिनके भाई जिनके भाई-बहन जो डेथ किए हैं, जिनके हस्बैंड डेथ किए हैं, उन लोगों की राहत दिया जाए, और पाकिस्तानियों को से मतलब सख्त से सख्त सवा मतलब सख्त से सख्त उसको कार्रवाई किया जाए। उन लोगों को औकात की, उन लोगों को पता है, जब भूख मरेंगे ना, तो उन लोगों को समझ में आएगा कि मतलब निहत्थे पर गोली चलाने का क्या परिणाम होता है। तो आप लोग जय हिंद। अब इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए।